विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। ऐसा ही संकल्प 23 साल के भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने भी किया और आज उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के पहलवानी में फाइनल में पहुंचकर भारत का चौथा मेडल पक्का करने का कारनामा कर दिखाया है। कैसे शुरू हुई रवि की पहलवानी की दास्तान और कितना संघर्ष भरा रहा इनका जीवन, जानेंगे आज हमारी स्पेशल स्टोरी में। हरियाणा के सोनीपत जिले का नाहरी गांव, जहां 12 दिसंबर 1998 में जन्म होता है रवि कुमार का, जो बचपन से ही खेल के प्रति आकर्षित रहे हैं। रवि के घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर रेसलिंग को लेकर इनके अंदर काफी जुनून था और इसीलिए इन्होंने कड़े संघर्षों को पार करते हुए सफलता की महागाथा लिखी। नाहरी गांव से 1980 और 1984 में महावीर सिंह और 2012 में अमित दहिया ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हालांकि दोनों मेडल जीतने में नाकाम रहे, पर इसी गांव की आबो हवा में पले बढ़े रवि कुमार, जो अपने अच्छे प्रदर्शन की बदौलत मेडल से बस चंद कदमों की दूरी पर है। रवि टोक्यो ओलंपिक की रेसलिंग प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं और इसी के साथ भारत का चौथा पदक भी पक्का कर दिया है। इससे पहले मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में और लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में मेडल जीता है। सेमीफाइनल में रवि ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी के कजाकिस्तान के नूर इस्लाम को हराकर फाइनल में एंट्री ले ली है। इस मैच की जीत के साथ ही रवि ने मेडल अपने नाम कर लिया। अब फाइनल में अगर वो जीतते हैं तो गोल्ड मेडल और अगर हारे तो सिल्वर मेडल रवि को मिलेगा। रवि की इस कामयाबी से देशवासियों के मन में पहलवानी में मेडल की उम्मीद बंधी है, जो रवि ने अपने आर्थिक हालातों से लड़कर उम्मीद जगाई है। पर रवि के संघर्ष से भी बड़ा है रवि के पिता राकेश कुमार दहिया का संघर्ष, जिन्होंने अपने बेटे को मैट पर कुश्ती लड़ाने के लिए और उसकी जीत के लिए उसके बचपन से उसके साथ साथ जिंदगी में गरीबी और मुश्किलों से दो हाथ किए। रवि के पिता के पास कोई भी जमीन नहीं है, जिसके कारण इनका परिवार अपनी आजीविका चलाने के लिए दूसरे लोगों के खेतों को किराए पर लेकर काम करता है। किराए के खेतों पर मेहनत करने वाले रवि के पिता राकेश हर रोज सुबह नाहरी से 60 किलोमीटर दूर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में बेटे के लिए दूध और मक्खन लेकर जाते थे। इसके लिए वे रोजाना सुबह 3:30 बजे जागते थे। लॉकडाउन से पहले लगातार 12 वर्षों तक उनकी यही दिनचर्या रही। एक बार मां के हाथ का बना हुआ मक्खन जैसे ही पिता ने रवि को दिया तो रवि ने मक्खन के ऊपर जमा पानी को हटाने की कोशिश की और पूरा मक्खन ही मैदान पर गिर गया। तो पिता ने बेटे से कहा कि हम बहुत मुश्किलों में तुम्हारे लिए अच्छा आहार जुटा पाते हैं और तुम्हें ऐसी लापरवाहियां नहीं करनी चाहिए। उस दिन के बाद रवि ने अपने पिता की बात मानकर जी जान तरीके से पहलवानी के गुर सीखने में लगाए, जिसके परिणाम आज हमारे सामने हैं। रवि ने 2015 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया और अपने नाम सिल्वर मेडल हासिल किया। साल 2018 में आयोजित हुई अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी रवि ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेले गए मैच में रवि ने ईरान के खिलाड़ी और एशियन चैंपियन रीजा अनीना घारजी को हराकर कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। रवि की मेहनत देखकर गांव वालों को उम्मीद है कि रवि की कामयाबी से सरकार की नज़र खासतौर पर बिजली और पानी की समस्याओं पर जाएगी, तो वहां की स्थितियों में भी सुधार देखने को मिलेगा। इससे पहले पहलवान महावीर सिंह के ओलंपिक में 2 बार देश का प्रतिनिधित्व करने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने उनकी इच्छा से गांव में पशु चिकित्सालय खुलवाया था। सफलता की एक खास बात है, वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। एक सामान्य गांव के गरीब घर से आने वाला खिलाड़ी रवि, जो अपने परिवार की भांति ही आर्थिक स्थितियों से लड़कर ओलंपिक के इस मुकाम पर पहुंचा है, उसकी सफलता बताती है कि कितनी मेहनत लगी है इन सब को हासिल करने के लिए। ओलंपिक में हमें ऐसे खिलाड़ियों के जीवन के संघर्षों से प्रेरणा लेकर अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़।